अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज वेदा खालिद और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक मोर इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ अनदर यूनिट दैट इज यूनिट 8 जिसका नाम है सेविंग द टर्टल। आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 जिसका नाम है राइटिंग। हम सीखने जा रहे हैं राइटिंग में एक और मजेदार चीज, लेकिन लिखने से पहले हम कुछ रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो काम है वो है लेसन 5। हम करने वाले हैं कुछ राइटिंग, और राइटिंग करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दो ऐसी बातें हैं जो हम अपनी राइटिंग का टास्क यानी अपनी आज की एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले रिवीजन करना चाहेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर है राइम्स, दूसरी बात यहाँ आती है एडजेक्टिव्स की। ठीक है, अब दो चीजें हमने रिवीजन में करनी है। आपको बिल्कुल याद होगा हमने जब अपनी पोम पढ़ी थी योर ओल्ड फादर विलियम्स, तो उस टाइम पे हमने सीखा था कि राइम्स क्या होती हैं, हमने सीखा था कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ एग्जांपल्स उनकी लिखी है और डेफिनेशन लिखी है बुलेट्स में। बुलेट्स कहते हैं ये पॉइंट्स। सो पहली बुलेट है सेम साउंड, इट हैज सेम साउंड बट इट हैज डिफरेंट स्पेलिंग्स, यानी कि जैसा हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। व्हाई, क्यों? क्योंकि उन वर्ड्स की सेम साउंड होती है लेकिन डिफरेंट स्पेलिंग होता है, और क्या होता है, मीनिंग भी डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ एक पॉइंट ऐड करते हैं कि दे हैव डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, उनका मीनिंग भी क्या होता है, डिफरेंट। तो तीन बातें हैं राइमिंग वर्ड्स की। पहली बात, दे हैव डिफरेंट मीनिंग बट दे हैव सेम साउंड एंड दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स। अच्छा, अब ये कहां पर पाए जाते हैं, पोजीशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि राइम्स कहां लिखी हुई है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो ये लिखा है यहाँ पर फाउंड इन अ पोएम और अ राइम। ये राइम के और पोएम्स के बीच में पाई जाती है मोस्टली, एंड एट दी कहां पर पाई जाती है, एट द एंड, इन द मिडल, दोनों जगह पे। कहीं पर आपको ये नजर आएंगी एट द एंड ऑफ ईच लाइन, और कभी आपको ये नजर आएंगी इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस, यानी एक जो फ्रेज है आपका, जो आपकी वर्स है, जिसको वर्स कहते हैं, वर्स के बिटवीन, इन बिटवीन, इन द मिडल और एट द एंड, दोनों जगह पर ये क्या पाई जाती हैं, राइम्स। अब बात करते हैं एडजेक्टिव्स की। जरा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। डेफिनेशन में पढ़ देती हूँ, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द नाउन, ऐसे लफ्ज जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। अब नाउन क्या है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। आपकी कोई भी चीज है, लुक अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द देखें, जो चीज आपको नजर आ रही है हर चीज का एक नाम है, बिल्कुल है, ये हमारी हो गई नाउन। अब एडजेक्टिव क्या है, ऐसी चीज जो नाउन के बारे में बता रही है, क्या वो कितनी अच्छी है, वो कितनी बुरी है, वो उसका रंग क्या है, वो किस जगह पर पड़ी हुई है। ठीक है, सो जो भी चीज नाउन को डिस्क्राइब कर रही है वो क्या है, एडजेक्टिव्स। इसके भी दो पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इट इज रिटन बिफोर नाउन, ये नाउन के पहले लिखा जाता है। ठीक है, नाउन के पहले लिखा जाता है, एंड इट टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। ये बताता है कि नाउन कितना अच्छा है, क्वालिटी क्या है उसकी। ठीक है, गुड है, बैड है, सैड है, हैप्पी है। ठीक है, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप, क्वालिटी किसी भी तरह की हो सकती है। एग्जाम्पल यहाँ मैं बोर्ड पे लिखती हूँ जिसकी वजह से हमें मजीद पता चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, अली is a nice boy. एग्जाम्पल नंबर 2 लिखते हैं, सादिया is a caring girl. ठीक है, अब देखें इस एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स के अंदर आपको एक बात नजर आएगी कि हमारा नाउन क्या है। नाउन है बॉय और गर्ल। अब उससे पहले लिखा गया है जो वर्ड, उसको कहते वो है नाइस, और वो क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि अली किस तरह का बॉय है, अली इज अ नाइस बॉय। तो जो नाइस वाली बात है ये हमारा क्या है, बिल्कुल ये है हमारा एडजेक्टिव। और सादिया की अगर जब हम बात करें तो इट्स रिटन हियर, सादिया इज अ केयरिंग गर्ल, सादिया केयर करती है लोगों की, सादिया इज अ वेरी वेरी नाइस गर्ल। तो हम कहते हैं कि जो गर्ल है वो सादिया है, तो जो हमारा नाउन है ये क्या है, ये केयरिंग है। तो केयरिंग हमारी क्या हो गई, एडजेक्टिव। अब जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए हम कुछ शॉर्ट वर्ब्स, शॉर्ट वर्ड्स लिखते हैं। तो ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हैं ए डी जे, सो इट शोज कि ये है एडजेक्टिव, तो हम इसके लिख देंगे ऊपर, और केयरिंग के साथ भी हम लिख देंगे ए डी एंड जे।
तो स्टूडेंट्स ये थी सिर्फ आज के 2 रिवीजन पॉइंट्स। पहली बात क्या थी, राइम्स की। हमने सीखा कि राइम्स क्या होती हैं, हमने रिवाइज किया कि पोएम पढ़ते हुए जो राइम्स होती हैं वो कहाँ कहाँ आती हैं और उनकी साउंड क्या होती है, उनका मीनिंग सेम होता है कि डिफरेंट होता है। उसके बाद हमने देखा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि नाउन एक्चुअली है क्या और किस तरह का है। ठीक है, इट क्वालिफाइज द नाउन, और ये कहाँ लिखा जाता है, हमेशा नाउन से पहले। देखें, आपसे एग्जांपल्स मैंने आपको दी, एग्जांपल्स में भी आप देखें कि वो नाउन से पहले लिखा गया है। स्टूडेंट्स चलते हैं बोर्ड नंबर 2 की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगी कि हम आज की एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पर पढ़ देती हूं कि एक्सरसाइज 1 हमारी क्या है। एक्सरसाइज 1 इज रीड द पोएम एंड फिल इन द गैप्स विद द एडजेक्टिव्स, देन लिसन एंड चेक। फर्स्ट पार्ट क्या है, हमने क्या करना है, जो ब्लैंक्स दी गई हैं उस पोएम के अंदर हमने उसको रीड करना है, ब्लैंक्स को एडजेक्टिव्स के साथ फिल करना है। कौन से एडजेक्टिव्स, जो यहाँ ब्लू में मैंने लिखे हैं। ठीक है, आपकी बुक में एक्सरसाइज 1 के नीचे वोकैबुलरी बॉक्स दिया गया है। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर से आपने क्या करना है, वर्ड्स को पढ़ना है, एडजेक्टिव्स को पढ़ना है और उनको कहाँ लिखना है, ब्लैंक्स के अंदर, अपनी पोएम के अंदर। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप ये काम कर चुके हैं उसके बाद देन लिसन एंड चेक। अब आपने उस पोएम को एक दफा पढ़ना है, रिव्यू करना है और चेक करना है कि जो वर्ड्स आपने वहां फिल आउट किए हैं, डू दे मेक सेंस, क्या वो ठीक है या आपने कुछ गलती कर ली है। अगर गलती की है तो कोई मसला नहीं, उसको इरेज करें और गलती को दुरुस्त करें, उसको ठीक करें। जो वर्ड्स यहाँ लिखे हैं एडजेक्टिव्स, वो मैं पढ़ देती हूँ। लिटिल, टाइनी, रफ, शार्प, रिपली। अब रिपली आपके लिए एक न्यू एडजेक्टिव है। रिपली का मतलब होता है अनइवन, कोई चीज जो रफ हो, जो वेवी हो। ठीक है, इन अ वेवी सेंस। अब आपने देखा होगा कि जो डायनासोर होता है उसकी जो बैक होती है, द वेरी बैक, तो बैक उसकी क्या होती है, वेवी होती है। दैट इज कॉल्ड रिपली, रिपली। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैंने ये 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, ये 5 सेंटेंसेस वो हैं जो आपकी पोएम के अंदर ब्लैंक्स के साथ है। ठीक है, पूरी पोएम मैंने यहाँ नहीं लिखी। आप यहाँ जो पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर के ऊपर जो पोएम लिखी हुई है उस पोएम को जल्दी से रीड करें, इस वीडियो को पॉज करें और रीड करने के बाद वापस मेरे पास जरूर आइएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने इस पोएम को पढ़ लिया है। अब बात करते हैं इसको फिल आउट करने की। मैं बोर्ड पे लिखती जाऊंगी और आप अपनी बुक पे साथ साथ मेरे सॉल्व करेंगे। देयर इज अ डैश लिटिल डायनासोर। अब देखें, लिटिल का वर्ड यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। कौन सी ऐसी चीज है जो लिटिल को और डायनासोर को मजीद डिफाइन कर रही है, टाइनी। वेरी गुड, द वर्ड इज टाइनी। सो हम टाइनी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, टाइनी से मतलब बहुत छोटा। हर टीथ आर डैश, लिटिल, रफ, शार्प, रिपली। वेरी गुड, द वर्ड इज शार्प। हर टीथ आर शार्प, यानी उसके दांत क्या हैं, काफी तेज हैं। नंबर 3, her skin is dash। अब उसकी स्किन कैसी है, हमने अभी बात की कि डायनासोर की स्किन कैसी होती है, बिल्कुल, the skin is ripply, ripply, it is uneven and it is wavy। So हम बात करते हैं her skin is ripply। Number 4, and her tiny dash muscles। Which muscles? Rough muscles, little muscles। अब tiny के साथ क्या वर्ड यूज किया गया था, वेरी गुड, टाइनी। हम इसके साथ लिखेंगे टाइनी, लिटिल मसल्स विद टाइनी डैश डायनासोर। हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, रफ। सो स्टूडेंट्स, अब हमने एडजेक्टिव्स तो फिल आउट कर लिए हैं। आपसे मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बुक पे दी गई इस पोएम को कंप्लीट करेंगे और इस पोएम को पढ़ेंगे। और जैसा कि आपने मुझसे वादा किया था, आप इसको पढ़ने के बाद एक दफा करेंगे रीचेक और उसके बाद रिव्यू करेंगे। ठीक है, चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। मैं इसको पढ़ देती हूँ। रीड सायरा समरी फॉर हर स्कूल मैगजीन, फिल इन द गैप्स यूजिंग दीज वर्ड्स। अब जो वर्ड्स यहाँ लिखे गए हैं मैं उनको एक दफा पढ़ देती हूँ। देयरफॉर, सेकेंडली, फर्स्टली, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, इन एडिशन। अब जो समरी सायरा ने लिखी है अपने स्कूल में मैगजीन के छपने के लिए, वो क्या थी, टर्टल्स इन ट्रबल। उसने पूरा सर्वे किया था, उसने विजिट किया था हॉक्स बे कराची को, उसने डॉक्टर फहमीदा के साथ काम किया था और उसने देखा था कि रिजर्वायर्स के अंदर
टर्टल एग्स को कैसे सेव करना है, वो जो पूरा एक सर्वे था उसके बारे में उसने लिखी है शॉर्ट समरी। ठीक है, जो वो समरी उसने लिखी है वो आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 2 पे दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में। उस समरी के अंदर देखिएगा जो वर्ड्स, जो ब्लैंक्स दी गई हैं, फर्स्ट ब्लैंक इज फिल्ड, फर्स्ट ब्लैंक फिल की गई है। आपने क्या करना है, जो वर्ड्स आपको यहाँ दिए गए हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के नीचे, वो वर्ड्स को आपने लेकर इस एक्सरसाइज को फिल आउट करना है। ये काम मेरे स्टूडेंट्स खुद करेंगे क्योंकि मैं जानती हूँ आप इन लफ्जों का मीनिंग बिल्कुल जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं आपको एक दफा रिवाइज कर देती हूँ। फिर क्या होगा, आप इन वर्ड्स को फिल करेंगे उस पूरी समरी के अंदर और फिर दोबारा से, जैसा कि आपका मेरा वादा है, आप अपना काम करके उसको एक दफा करेंगे रीचेक, उसको पढ़ेंगे, उसको सुनेंगे और उसको करेंगे रीचेक और रिव्यू। और अगर इफ इट इज डन, इफ इट्स करेक्ट, यू आर गोइंग टू शो मी अ थंब। परफेक्ट। अब मैं रीड कर देती हूँ ये वर्ड्स आपके लिए। देयरफॉर, सेकेंडली, फर्स्टली, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, इन एडिशन। अब जो ये वर्ड्स हैं ये आपने देखना है सेंटेंस को पढ़ के कहां पर ये फिट कर रहे हैं, वहां पर आप इन वर्ड्स को बिल्कुल लिख दीजिएगा। इस वीडियो को पॉज करें और एक्सरसाइज 2 सॉल्व करके मेरे पास दोबारा वापस आएं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट कर ली है। चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ जहां मैं आपको बताने वाली हूं कि एक्सरसाइज 3 किस बारे में है। सो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी एप्स देखे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ग्रेप्स की बात नहीं कर रही, एप्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ एक एप की पिक्चर। एप क्या होता है? एक बहुत बड़े साइज का मंकी। ठीक है, एक बंदर होता है जो बहुत बड़े साइज का होता है, जिसको कहते हैं एप्स। बड़े साइज के होने के साथ साथ इनको क्या कहा जाता है कि वो ओल्ड, देयर ओल्ड। ठीक है, वो उम्र में भी बहुत ज्यादा इंसानों की तरह बहुत ज्यादा उम्र के होते हैं। ठीक है, अब जो पिक्चर आपको बता रही है रैंगटैन्स की है। रैंगटैन्स बेसिकली क्या है? रैंगटैन्स कहते हैं दे आर फॉरेस्ट, दे आर मैन ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, आपके एक जंगल के अंदर जो एप्स पाए जाते हैं, यानी कि जो रैंगटैन्स की एक टाइप है, जो मंकी की एक टाइप है, वो पाई जाती है और उसके बारे में आपने लिखनी है एक छोटी सी समरी। अब आप उसके बारे में एक समरी या एक रिपोर्ट कैसे लिखेंगे? जो यहाँ पर बोर्ड पे एग्जाम्पल्स दी गई हैं, ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को, इन हिंट्स को लेते हुए आपने यूज करके इन हिंट्स को क्या करना है, लिखना है। मैं बोर्ड पे कुछ आपको मजीद हिंट्स बताती हूँ कि आपने अपनी रिपोर्ट को कैसे लिखना है। एक्सरसाइज नंबर 3, राइट अ रिपोर्ट ऑन orangutans, यूज द नोट्स एंड द कनेक्टिंग वर्ड्स इन एंड फ्रेजेस फ्रॉम एक्सरसाइज 2। अब जो एक्सरसाइज 2 में हमने वर्ड्स यूज किए थे उनको हमने यूज करना है और हमने क्या लिखना है, इनके बारे में एक रिपोर्ट लिखनी है। अब देखिए यहाँ मैं वर्ड्स पढ़ देती हूँ। orangutans, only great apes, आउटसाइड अफ्रीका। ये जो 3 वर्ड्स हैं और आगे एक स्लैंटिंग लाइन है। स्लैंटिंग लाइन का मतलब है कि जो ये 3 वर्ड्स हैं ये आपके फर्स्ट सेंटेंस के हिंट हैं। ठीक है, मैं इनको एक वेवी लाइन के साथ आपको बता देती हूँ। ये हमारा हो गया सेंटेंस नंबर 1। दे लिव आइलैंड बोर्नियो सुमात्रा, ये हमारे हो गए सेंटेंस नंबर 2। पॉपुलेशन फॉल पास्ट 100 years, मेनी रीजंस, ये हमारी हो गई सेंटेंस नंबर 3। अब आप देखें, मैं आपको बताऊंगी कि आपने सेंटेंस कैसे बनाना है। मैं यहां लिख देती हूं सेंटेंस नंबर 1। orangutans are the only great apes, are the only great apes found outside Africa. ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी एक बहुत जरूरी बात। अब देखें, जो मैंने हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ यूज किए हैं, मैंने उसको किस में लिखा है, पास्ट में कि प्रेजेंट में? बिल्कुल, मैंने उसको लिखा है प्रेजेंट में। आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज किया है वो है आर। सो आपने एक चीज ये ज़हन में रखनी है, हिंट नंबर 1, यूज प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आप जब रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें आपने क्या करना है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है, क्योंकि आप बता रहे हैं हमें कि वो ग्रेट जो एप्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, जैसे हमने टर्टल्स की बात की थी। ठीक है, तो आपने क्या यूज करना है, यूज प्रेजेंट टेंस। उसके बाद आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब्स लगा के वर्ड्स सेंटेंसेस को पूरा करना है। हिंट मैं रिवाइज कर देती हूँ। जो ये स्लैश दी गई है, जो बीच में एक हाइफन दी गई है, छोटा सा डैश है, ये डैश आपको बता रहा है कि ये आपके हिंट्स हैं। जो स्लैंटिंग लाइन है, जो एक टेढ़ी सी लाइन है, ये स्लैंटिंग लाइन आपको बता रही है कि ये आपका पहला सेंटेंस
आपके पहले सेंटेंस के हिंट्स यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। मैंने जो सेंटेंस ए हिंट्स यूज किए थे, ओरंगुटैन्स, ओनली ग्रेट एप्स, आउटसाइड अफ्रीका। अब जो फाउंड का वर्ड है ये मैंने खुद से ऐड किया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लाइन को रीड किया, देखा वहां पर किस वर्ड की जरूरत थी और वहां पर मैंने क्या लिख दिया, एक वर्ड लगा दिया। इसी तरह आपने क्या करना है, इस हिंट्स को लेते हुए आपने क्या करना है, इस रिपोर्ट को करना है कंप्लीट और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे अपनी नोटबुक के ऊपर। ठीक है, ये काम आपने करना है अपनी नोटबुक पे, क्योंकि ये काम बुक पे आप नहीं कर सकते, इट्स लेंथी वर्क। आप चाहें तो इसके लिए जितने मर्जी दिन ले लें, लेकिन आप ये काम खुद करेंगे। हिंट्स मैंने आपको दे दिए हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें और उसके बाद आप देखेंगे कि कितने हिंट्स मैंने यहाँ पे आपको दिए और आपको बताएं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप ये रिपोर्ट लिखेंगे और अपनी नोटबुक में उसको जरूर कंप्लीट करेंगे और जैसा कि आपकी मेरी एक वादा हो गया है, आपने उसको रिवाइज करना है और रीचेक करना है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू कंप्लीट योर वर्क। अल्लाह हाफिज।